एक रिश्ता मेरे गोविंद से भी जोड़ा था और ये उस समय साथ निभाएगा जिस समय संसार का कोई साथ काम नहीं आएगा। जब सब साथ छोड़ देंगे मेरा ठाकुर उंगली पकड़ लेगा कि तूने मुझे अपना बनाया था ना। अरे सुख में तो संसार साथ देगा लेकिन मैं हमेशा तेरे दुख में साथ दूंगा, क्योंकि भगवान मुरली हाथ में लेके नहीं आता, भगवान पीतांबर उड़े भी नहीं आता। कब आता है? जब इंसान पे दुख पड़ता है, विपत्ति पड़ती है, तब मेरा ठाकुर किसी न किसी रूप में साथ देने जरूर आता है। उस समय लगता है कि हाँ मेरे साथ मेरा गोविंद है। तो तीसरा जो नियम बताया कि अपने नेत्रों को हमेशा व्यासपीठ पर टिकाए रखना। जिसने अपने नेत्रों को नियंत्रित करते हुए ठाकुर को व्यासपीठ पे देखने की कोशिश करी, प्यारे एक दिन में ना सही लेकिन एक ना एक दिन उसे ठाकुर के दर्शन अवश्य हो। अरे मेरा गोविंद तो तुम्हें दर्शन देने को तैयार है, सामने होते हुए भी तुम मेरे ठाकुर को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और ठाकुर के बीच में एक दीवार अड़ रही है। और दीवार कौन सी है? अहंकार की। और अहंकार के दो पुत्र कौन? मैं और मेरा। जब तक इंसान के अंदर मैं और मेरा रहेगा, प्यारे ठाकुर सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे। अगर देखना हो मेरे ठाकुर को तो प्यारे सबसे पहले अपने अंदर मैं और मेरा निकाल दे। जिस दिन तुम्हारे अंदर मैं और मेरा निकल गया, विश्वास मानो किसी न किसी रूप में मेरे ठाकुर तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। और जिसे मेरे ठाकुर मिल जाए फिर उसे किसी को और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहते हैं भगवान हर किसी को नहीं मिलते, भगवान हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए प्यारे फिर वो किसी से नहीं मिलते। उसे तो लोग दीवाना समझते हैं, पागल समझते हैं। आपने देखा होगा ना कई कीर्तनों में जो सबसे पहले आगे आगा के नाचते हैं, झूमते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, लोग उसे पागल कहते हैं। ये तो पागल है, ये तो दीवानी है। क्योंकि भगवान की नाम देता है, पहचान बनाता है। चाहे पागल की लिस्ट में नाम डाले, चाहे दीवानों की लिस्ट में नाम डाले, लेकिन तुम्हारी पहचान बना देता है। क्योंकि भगवान की भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है। कई इनाम मिलते हैं तब जाके मेरा ठाकुर के दर्शन होते हैं। असल में 4 इनाम तो संसार देता है, और जो 4 इनाम सह लेता है फिर 5वां इनाम मेरा गोविंद देता है। ये 4 इनाम कौन कौन से? बड़े ध्यान से सुनना। ये इनाम मीरा ने भी सहे, ये इनाम शबरी ने भी सहे, ये इनाम द्रौपदी ने भी सहे। और अगर आपके अंदर भी ये इनाम सहने की शक्ति है ना, तो चिंता मत करना, भगवान आपको भी दर्शन देंगे। और ये 4 इनाम कौन से? अब ध्यान से सुनना। मीरा कि एक बार अपने छज्जे की अटारी पर खड़ी खड़ी देख रही है, क्या नीचे से क्या देखा? बाराती आ रहे हैं, खूब नाचते झूमते गाते। आपने बारात देखी है ना? बाराती कहां होते हैं? आगे आगे, और दूल्हे राजा पीछे। अर्थात ये संसार खुशी में आगे है। और एक बारात और देखी होगी आपने, जिसमें बाराती पीछे होते हैं, दूल्हे राजा आगे होते हैं। तो कौन सी होती है? जिसे बांध कर ले जाया जाता है, जिसे अर्थी कहा जाता है ना, उसमें जो बाराती होते हैं सब पीछे होते हैं। अर्थात दुख में संसार पीछे रहता है। इसलिए संसार के भरोसे मत चलना कि तुम्हारा साथ देगा, वो सिर्फ सुख में ही आगे होगा, दुख में सबसे पीछे होगा। अब जैसे ही मीरा ने देखा, मैया से पूछा कि मैया ये क्या हो रहा है? बोले ये सब बाराती नाचते गाते जा रहे हैं।
बोले जो पीछे है ये कौन है? बोले ये दूल्हे राजा हैं। अब तो मीरा पूछने लगी, मैया एक बात बताओ, तुम मुझे भी कहते थी ना कि तुम मेरी दुल्हनिया है, दुल्हनिया है, तो जब ये दुल्हन के दूल्हे राजा हैं तो मेरा दूल्हा राजा कहाँ है? इतना सुनते ही प्यारे मीरा की मैया मीरा को अपने घर के मंदिर में ले गई और क्या कहा? ठाकुर जी की बहुत सुंदर मूर्ति थी। बोले मीरा ये रहे तेरे दूल्हे राजा। समझ लेना उसकी भक्ति वहीं से चालू हो गई जब उसने अपनी मां की बात पे विश्वास किया। कहते हैं मां शब्द क्या है? परम आत्मा। जिसने अपनी मां की बात पे यानी अपने परमात्मा की बात पे विश्वास किया, समझ लेना तुम्हारी भक्ति वहीं से चालू हो जाती है। कि जिसने माता पिता की बात मान ली, कहते हैं जिसने माता पिता की डांट सुन ली ना, उसे दुनिया की डांट सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल माता पिता समझाते भी है ना, तो बच्चे कहते हैं तुम्हें क्या पता, हमें सब कुछ पता है। अपने आप को आज के बच्चे ज्यादा समझदार समझते हैं, ध्यान देना। अब मीरा ने जब देखा कि ये मेरे दूल्हे राजा हैं, अब मीरा क्या करने लगी? छोटे से ठाकुर जी को अपनी बगल में लेकर हर जगह जहां भी जाती अपने ठाकुर जी को साथ ले जाती और सबसे कहती देखो ये मेरे दूल्हे राजा हैं, देखो मेरे ये दूल्हे राजा हैं। अब मीरा को पहला इनाम मिल गया। क्या? अरे मीरा पागल हो गई। जब देखो ठाकुर जी को लेकर कहती है मेरे दूल्हे राजा हैं, मेरे दूल्हे राजा हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, ध्यान देना कि जो कोई इंसान कभी मंदिर नहीं गया, हमारा टाइम नहीं मिलता रोज रोज मंदिर जाने का, लेकिन जैसे सावन का महीना आता है, जो मंदिर नहीं भी जाते प्यारे वो भी लोटा लेकर मंदिर जाते हैं। अब जिन्होंने कभी किसी को मंदिर जाते नहीं देखा और जब वो लोटा ले जाते हुए देखती है ना, तो सबसे पहले उन्हीं का मजाक उड़ता है। देखो ये मंदिर में लोटा लेकर जा रहे हैं, बड़ी भक्तानी बन रही है, ना जाने कौन सा टोटका करने जा रही है। ये क्या? ये पहला इनाम मिलता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी भी घबराना मत। संसार क्या कह रहा है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर इसके चक्कर में रहोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले इनाम को सह लो, जैसे मीरा ने सहा था। मीरा को कहते थे ना ये पागल है, ये दीवानी है, मीरा और ज्यादा खुश होती थी। बोले बहुत अच्छा हुआ कि मैं भगवान के नाम के लिए पागल हूं। संसार के लिए पागल होती तो मैं कहीं की नहीं रहती, लेकिन भगवान के नाम में पागल हूं, बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम्हें पागल ही बनाए रखना, क्योंकि समझदारी में कुछ नहीं रखा। आप गर्मी में बैठे हो ना, पंखा हिला रहे हो, सब कहते हैं तो पागल है। इतनी गर्मी के अंदर वो भी बिना पंखों में बैठे हो, गर्मी के अंदर बैठे हो, औरों की नजर में पागल हो, लेकिन मेरे ठाकुर की नजर में सबसे प्यारे हो, सबसे प्रिय हो मेरे ठाकुर की नजर में। क्योंकि जिसने ये तप कर लिया, समझ लेना उसे कभी कोई दुख सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज का तुम्हें फल अवश्य मिलता है, चाहे वो सत्कर्म हो या पाप कर्म हो। अब मीरा ने जैसे पहला इनाम सहा, मीरा थोड़ी सी और बड़ी हुई, अब उसे दूसरा इनाम भी मिलना चालू हो गया। लोग मीरा को बदनाम करने लगे, ठाकुर के साथ नाम जोड़ने लगे। अब तो मीरा और प्रसन्न होती, और खुश होती। अच्छा हुआ ठाकुर, मेरी बदनामी तेरे साथ हो रही है, मेरा नाम तेरे साथ जोड़ा रहा, इसका मतलब मेरी भक्ति और जागृत हो रही है। आजकल लोग अच्छे काम से जुड़ने में डर लगता है, ध्यान देना। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम भागवत कथा में ये सामान लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे,
हम ये काम में आगे होंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग इसी डर से भक्ति की राह पर चलने में कतराते हैं। ध्यान देना कि लोग क्या कहेंगे। अरे जो हमारी परवाह नहीं करता हम उसकी परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। प्यारे, जब हम कभी परेशान होते हैं तो ये लोग साथ देने आते हैं या मेरा ठाकुर साथ देने आता है? कौन सहारा बनता है? ध्यान देना, तुम उनकी चिंता करते हो जो तुम्हारी चिंता नहीं करते। ये संसार कैसा है, अपने दुख से दुखी नहीं है, तुम्हारे सुखों से ज्यादा परेशान है, तुम उसकी चिंता करते हो। जब तुम्हें पता है कि हम अच्छी राह पर चल रहे हैं, प्यारे दुनिया कुछ भी कहे। मीरा कभी घबराती नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है। वो हमेशा ठाकुर से यही कहती थी कि ठाकुर मेरा रिश्ता तेरे साथ है, मेरी नाव तू चलाने वाला है, एक बार मेरे ठाकुर से कहकर तो देखो। क्यों घबराते हो कि दुनिया क्या कहेगी? एक बार मेरे ठाकुर से बड़े भाव से कहकर देखना। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं, बोलो ना, मेरा तो शाम से नाता है। जिसका मेरे शाम से नाता है, जरा हाथ ऊपर उठाएंगे। जिसको भगवान ने एक हाथ दिया है एक हाथ, जिसको दो दिए हैं दो, जिसको टेढ़े दिए हैं टेढ़े, जिसको सीधे दिए बिल्कुल सीधे, और तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी बोलो ना, जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। बोलना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, जब 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 दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छप जाते। जब 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 दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, बाल विवाह का होना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। बाल बाल विवाह का होना कर पाते, पल भर में वो न नजर आते। क्यों नजर नहीं आते? संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, शाम आता है। क्यों क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। अब जिसका शाम से नाता है वही बोलेगा मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार, शाम
आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब प्यारे, जैसे ही मीरा को दूसरा इनाम मिला, मीरा ने कहा, प्रभु लगता है मेरी भक्ति परवान चढ़ रही है, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो तरक्की करता है। जलते किससे हैं? जो तरक्की करेगा उसी से लोग जलेंगे। और सच बताएं, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो सब झूठी तारीफ करते हैं। अब मीरा को तीसरा इनाम मिला कि जगह जगह उसकी बुराइयां होने लगी, अपमान होने लगा। मीरा फिर भी उसको सहती रही कि प्रभु हो सकता है तुम्हारी भक्ति की परीक्षा हो। मीरा कभी घबराई नहीं और घबराना भी नहीं चाहिए। अब चौथा इनाम तो कहते हैं कि चरम सीमा वाला था, जिसमें इंसान भगवान को छोड़ देता है, टूट जाता है इंसान। आपने एक चीज देखी होगी, हमारी बहन का मंदिर भी है ना, ये तो अक्सर देखती रहती होंगी। इनके मंदिर में एक पेड़ है, पेड़ में कई बार तो कई मूर्तियां रख जाते हैं, कई फोटोएं रख जाते हैं। क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं दिखाओ ना तो विश्वास भी नहीं होता। क्यों होती है मूर्तियां, कहां से आती हैं? प्यारे कने कृष्ण जी को तब तक मानते हैं जब तक वो सुनते रहते हैं, और जरा सी एक दो मनोकामना पूरी नहीं हुई, फट दे के मंदिर छोड़ी है। शेरा वाली माता जब तक पूजी जाती है, जब तक हमारी मनोकामना पूरी करती नहीं, सुनती, फट दे के मंदिर के पेड़ के नीचे। इसका मतलब सबसे बड़ा इंसान का विश्वास जो टूट जाता है ना प्यारे, इंसान भक्ति करना छोड़ देता है। और ये दुख क्या है? ध्यान देना, इंसान जो दुख से घबराता है ना, उसे यही नहीं पता दुख अक्सर है क्या। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास है ना प्यारे, भगवान तुम्हारे साथ है। कि दो मित्र हैं, एक ठाकुर जी की पूजा किया करता था, दूसरा माता रानी की पूजा किया करता था। बड़े ध्यान से सुनो। जो माता रानी की मूर्ति की पूजा किया करता था, उसकी बल्ले बल्ले हो रही थी। बल्ले बल्ले का मतलब समझते हो? दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। और जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल की पूजा करता था, वो दिन प्रतिदिन और गिरता जा रहा था, और गरीब होता जा रहा था, अन्न के दाने को भी तरस रहा था। अब जो ठाकुर जी की पूजा कर रहा था, उसे सहते 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 उसकी चरम सीमा टूट गई। बोले ठाकुर जी, मैं इतने सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, तुम मेरी कोई मनोकामना पूरी करते नहीं। बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, तुम्हारी पूजा करने का क्या फायदा? वो देखो, वो माता रानी की पूजा कर रहा है, उसकी कोठियां पे कोठियां बन रही हैं। अब उस व्यक्ति का विश्वास टूट गया। क्या किया? ठाकुर जी को मंदिर में से उठा लिया। अच्छा, मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते ना, फट दे के अलमारी में बंद कर दिया। कहां बंद कर दिया? अलमारी में। क्या हुआ?
देखम देख वो बाजार से माता रानी की मूर्ति ले आए। अब तक तो बड़े भाव से करता था, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हम डिपार्टमेंट बदल दिया, क्योंकि माता रानी की मूर्ति ले आया तो क्या कहने लगा, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। लेकिन वो भूल गया प्यारे कि मकान में जीने चाहे कितने भी हों, सीढ़ियां चाहे कितनी भी हों, सबकी सब छत पे जानी है। चाहे तुम किसी को भी पूजो, परमात्मा केवल एक ही है। लेकिन ये तो इंसान का वहम है कि मैं तो उसको मानता हूं, मैं तो उसको मानता हूं। इसीलिए कहा जाता है प्यारे, विश्वास बनाए रखो, जिसको भी मानो। कई कहते हैं भगवान ये नाम अलग अलग क्यों हैं, तो आपको इसका भी प्रमाण बता देते हैं कि घर में महिला एक है, बच्चे उसे मां कहकर पुकारते हैं, भाई उसको बहन कहकर पुकारता है, पति उसको पत्नी कहकर पुकारता है। उसके नाम कई हैं लेकिन वो अकेली एक है। इसलिए जिसका जैसा भाव होता है वो उसको पूजता है, लेकिन परमात्मा एक ही है, ध्यान देना। इसलिए कभी भी परमात्मा में फर्क मत करना। लेकिन उसके मन में आ गई, ठाकुर जी की मूर्ति को तो कर दिया अलमारी में बंद, और माता रानी की मूर्ति की पूजा कर रहा था। तभी चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? जो माता रानी की मूर्ति की पूजा कर रहा था, उस पूजा की खुशबू वाला धुआं अलमारी की तरफ जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि अलमारी में ठाकुर जी बंद थे। अब उस व्यक्ति को क्रोध आ गया, एक तो ठाकुर जी मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते, अच्छा भले मैं माता रानी की मूर्ति की पूजा कर रहा हूं, इसकी खुशबू भी सूंघ रहे हैं। बोले ठाकुर जी अभी बताता हूं। गया अलमारी की तरफ, जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, पूरा का पूरा खुशबू वाला धुआं उनकी नाक की तरफ जा रहा था ठाकुर जी की। बोले अच्छा, एक तो मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते, खुशबू लेते हो, अभी दिलाता हूं खुशबू। अंदर गया, फूई के दो बड़े बड़े रुई के डांट बना लिए, और जैसे ठाकुर जी की नाक में डालने लगा, ठाकुर जी की मूर्ति में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले अरे बेटा, अरे भैया, मेरी नाक में रुई मत लगा, मेरा दम उठ जाएगा। अब वो व्यक्ति कहता है अच्छा, जब तुम मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते थे तब दम नहीं घुट रहा था, अब मैं माता रानी की मूर्ति पूजा कर रहा हूं, अब तुम्हारा दम घुट रहा है रुई लगाने से। तब ठाकुर जी कहते हैं अरे भैया, पहले तू खाली मूर्ति समझ के पूजा करता था, पहले तू खाली मूर्ति समझ के पूजा किया करता था, लेकिन अब तुझ में विश्वास हो गया कि मूर्ति भी सांस ले सकती है। क्योंकि प्यारे, जब तुम्हारे अंदर विश्वास पक्का होगा तो प्यारे मूर्ति में से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं अगर विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे। अगर विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और अगर विश्वास तुम्हारा अधूरा है ना, तो चतुर्भुज रूप में भगवान भी आ जाए तो प्यारे विश्वास नहीं कर पाओ। इसीलिए परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। अरे दवाई भी तब असर करती है जब डॉक्टर पे विश्वास होता है। सबके डॉक्टर अलग अलग होते हैं ना, किसी को गुप्ता जी की दवाई लगती है, किसी को त्रिपाठी की लगती है। वो गुप्ता और त्रिपाठी की नहीं लगती, तुम्हारे विश्वास की लगती है, क्योंकि तुम्हें उनके अंदर विश्वास है। ऐसे ही तुम्हें कथा में विश्वास होना चाहिए, कथा वक्ता में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक श्रोता और वक्ता दोनों के अंदर कृष्ण का वास नहीं होता, तब तक ना ही कथा कोई सुन सकता है और ना ही कथा कोई सुना सकता है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें कथा में विश्वास होना चाहिए। तो प्यारे, भागवत कथा का सबसे पहला अक्षर क्या बताया? भा से भक्ति। ये भक्ति क्या होती है? कैसे पता चले कि हम भक्त बन गए? क्योंकि भक्ति दिखाने की चीज नहीं है। आजकल लोग भक्ति दिखाते हैं। कैसे? हाथ में माला ले ली,
सारा दिन माला ले लेके घूमते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम परसों से भक्त बने हैं या इतने दिनों से भक्त बने हैं। माला हाथ में ले रखी है, ध्यान कहीं और है, तो ऐसी माला का कोई फायदा नहीं। संतों जैसे कपड़े पहन लिए, क्या संतों जैसे कपड़े 100, 200, 500 में आ जाते हैं। वो बाहर से संत बन के दिखाते हैं, लेकिन प्यारे अंदर से संत बनने में 100 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए संत और भक्त दिखाने की चीज नहीं होती। अरे एक दीपक भी जलता है ना, तो दीपक किसी को बताता है कि मैं दीपक हूं। प्यारे जब दीपक जलता है, सब जगह उजाला होता है, सब कहते हैं हाँ दीपक जल रहा है। यानी लोगों को पता चले कि हाँ तुम सच में भक्त बन गए हो, तुम्हें बताने की जरूरत ना हो। फूलों को बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं फूल हूं। प्यारे फूल आएंगे तो खुशबू अपने आप आएगी, और खुशबू अपने आप आएगी तो सब कहेंगे हाँ फूल आ गए। इसीलिए आपकी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें बताने की जरूरत ना हो। आजकल तो भक्ति क्या करते हैं, पड़ोसन अगर 6 नंबर का लड्डू गोपाल लाई है ना, तो मैं 8 नंबर का लाऊंगी। और किसी के 8 नंबर का आया है तो मैं 10 नंबर का लाऊंगी, मैं उससे कम थोड़ा हूं। अच्छा ये बताओ किस किसने लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है? 1 2 3 4। अच्छा दोबारा पूछता हूं, किस किसने लड्डू गोपाल जी को रखा है? ये भी जिद्दी है 1 नंबर के। कभी मत कहना कि हमने रखा है। आप में इतनी हिम्मत है कि आप लड्डू गोपाल को रखो? जिसने पूरे संसार को रख रखा है, क्या तुम उसको रख सकते हो? यही कहो हमारी इतनी औकात नहीं जो हम उसे रखें। ये कहो ठाकुर जी ने हमें रख रखा है। देखो कथा में बैठे हो ना, हर चीज का एक रहस्य समझना चाहिए। कभी मत कहना कि हमने रखा है, यही कहना ठाकुर जी ने हमें रख रखा है। क्योंकि जिस दिन तुम ठाकुर जी को लेकर आओ या जिस दिन लाए हो, एक बात भूल जाना, ये घर मेरा है। यही कहना ठाकुर जी ये घर भी मेरा है और हम भी आपके हैं। हमें इतना सौभाग्य मिल रहा है कि आपकी सेवा करने का ये मौका मिल रहा है, 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का। क्योंकि तुम्हारे लड्डू गोपाल की सेवा का ही फल है जो आज मेरे ठाकुर भागवत कथा के रूप में तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, और वो भी अतिथि बनकर। देखो अतिथि और मेहमान में फर्क होता है। मेहमान कौन है? तुम्हारे जमाई राजा। हरियाणा में क्या कहते हैं? बटेऊ साहब। इसे कहते हैं मेहमान। जो 1 हफ्ता पहले सासू जी को फोन करके कहते हैं, अरे सासू जी अगले हफ्ते हम तुम्हारी बेटी को लेकर आ रहे हैं। अब सासू जी क्या करती हैं? मेहमान की तैयारियों में लग जाती हैं कि कहीं मेहमान को कोई दुख कोई परेशानी ना हो। उसे कहते हैं मेहमान। अतिथि कौन है? अतिथि का अर्थ होता है अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती, उसे अतिथि कहा जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है अतिथि देवो भव, कि अतिथि भगवान के समान है। अब अतिथि कौन है? संत, महात्मा या परमात्मा। अगर तुम्हारे द्वार पे, तुम्हारे गांव में किसी भी रूप में संत महात्मा आ जाते हैं, तो प्यारे समझ लेना उनके रूप में परमात्मा तुम्हारे पास आए हैं। क्योंकि संत महात्मा कथा के द्वारा तुम्हें भगवान के दर्शन कराते हैं, इसलिए उन्हें परमात्मा का दर्जा दिया है। तभी तो कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पा। गुरु गोविंद दोनों खड़े,
कि प्यारे सत्संग के द्वारा जो तुम्हें गोविंद से मिलाते हैं, कथा के द्वारा जो तुम्हें साक्षात ठाकुर के दर्शन कराते हैं, वो भी परमात्मा से कम नहीं होते। और शास्त्रों में लिखा है व्यासाय विष्णु रूपाय, कि जो हमें सत्संग के द्वारा कथा के दर्शन कराएं, भगवान के दर्शन कराएं, वो भी किसी परमात्मा से कम नहीं होते। और जब वो अतिथि बनकर आते हैं तो प्यारे हमें उनकी सेवा में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान कहते तुम मेरी सेवा करो या मत करो, जो मेरे संतों की, महात्माओं की, भक्तों की, सेवादारों की सेवा करते हैं, समझ लेना मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। भगवान कहते तुम हमें भोग लगाओ या मत लगाओ, जो संत महात्माओं को भोजन कराते हैं, भक्तों को भोजन कराते हैं, समझ लेना मुझे भोग अपने आप लग जाता है। तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं भोग लगाने के लिए। अगर तुम्हारे द्वार पे संतों के चरण डल गए, संत महात्मा तुम्हारे घर पे आने जाने लगे, तो समझ लेना परमात्मा का आने का रास्ता भी खुल गया। किसी न किसी रूप में भगवान तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। क्या ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तू, निर्मल मन के मंदिर में तू शाम का दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण। इसीलिए कहते हैं प्यारे, ये मत सोचना कि भगवान किस रूप में आए, हर एक के अंदर परमात्मा का वास देखो। और ये भागवत कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। किसी को ये ना लगे कि कोई अकेला कथा करा रहा है, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं है। ध्यान देना, भगवान किसके हैं? सबके। इसलिए जब परमात्मा तुम्हें देने में संकोच नहीं करता, तो तुम आने में संकोच क्यों करते हो? तुम बोलने में संकोच क्यों करते हो? हम एक बात कथा में देखते हैं